Welcome friends. Today we are learning rhombus. Okay? ये बीके स्कूल ऑफ साइंस चैनल है. आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो. हम डे बाय डे आजकल क्या कर रहे हैं, एक एक जो ज्योमेट्रिकल शेप है जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, उसकी अगली कड़ी में नेक्स्ट एपिसोड वी आर लर्निंग टुडे rhombus. व्हाट इज rhombus? rhombus क्या है? काइट देखा ना, काइट पतंग. ये एक हम काइट बनाते हैं. ठीक, ये बनाया हमने काइट. यहां से लिखा इसको ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी, ये लिखा डी. अभी क्या करते हैं, इसके हम डायगोनल को भी मिला देते हैं. ये ऐसा है और ये डायगोनल हमको ओ पर मिला. ठीक, इतना हमने एक काइट आपको बना दिया. ये काइट जैसा शेप होता है रोम्बस. तो रोम्बस का अगर डेफिनेशन अगर हो आपको लिखो तो लिखना है ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम in which all sides are equal. मतलब रोम्बस क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है जिसमें सारे साइड बराबर होता है. पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? यानी कि ये अगर आपका एक रोम्बस है, देखो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, एक ए बी सी डी, चार वर्टेक्स है, चारों को मिला है क्वाड्रिलेटरल है. तो बोला क्वाड्रिलेटरल तो है ही, ये ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है. डिफरेंस ये है, ये जो चारों साइड है, एक दो तीन, ये चार, ये चारों बराबर है. ठीक, अभी पैरेललोग्राम का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहले देखो, प्रॉपर्टीज देखिए इसका. किसका? प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. चलो प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट लिखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस में पहला पॉइंट लिखते हैं. पहले जो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी तो होगी ही, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है. फर्क क्या है? केवल ऑल साइड्स आर इक्वल. दो फर्क है एक्चुअली. एक फर्क तो डेफिनेशन में है, एक फर्क डेफिनेशन के आगे है. तो पहले पैरेललोग्राम है, यानी कि क्या है? अपोजिट साइड्स आर, यानी कि क्या करेंगे? अपोजिट पहले लिखेंगे, सबसे पहले ऑल साइड्स इक्वल. ऑल साइड्स इक्वल, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए. यानी कि ये ए बी बी सी सी डी, ये चारों साइड को बोल दिया हमने ए. सपोज सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया. एक दूसरा क्या है? ये हो गया स्पेशल, जो डेफिनेशन में जो स्पेशल एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है. और अपोजिट साइड्स क्या होगा? पैरेलल होगा. ये तो पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आगे कर रहे हैं. इसका मतलब क्या होगा? ए बी इसके पैरेलल है. इसका मतलब ए बी इज, ये साइन है पैरेलल की, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी. ठीक, यानी कि ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल. फिर अपोजिट एंगल्स आर बराबर इक्वल. अपोजिट एंगल्स इक्वल, इसका मतलब ये एंगल जो है वो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल. इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी. शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको. ऐसा भी लिख सकते हैं एंगल डी ए बी. क्या लिख सकते हैं इसको? डी ए बी. ये मैंने लिखा इस तरह से शॉर्ट. एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. ठीक, ये हो गया चौथा. अब एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है, सम ये कितना होगा? 180 होगा. यानी कि ये क्या हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया. क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल्स. मतलब ये एंगल, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि ए के बाजू वाला एंगल, पास वाला एंगल बी, और ए के बाजू वाला एंगल डी,
इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी, फिर बी के पास वाला बी ए हो गया, बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, फिर सी का सी प्लस डी, एंगल सी प्लस एंगल डी, ये सब कितने होंगे 180 डिग्री होंगे। क्लियर है? ये चार प्रॉपर्टी और दो प्रॉपर्टी है, ये चार प्रॉपर्टी क्लियर है। अपोजिट एंगल्स इक्वल और एडजेसेंट एंगल का सम 180। क्लियर है इतना? ओके, अब फिर से इतना करता हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये चारों साइड इक्वल होंगे। एक दूसरी प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड यानी कि ये साइड के पैरेलल, ये साइड के पैरेलल, दो हो गए प्रॉपर्टी। तीसरी हो गई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये जो सारे प्रॉपर्टियां हैं ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो ये कह ही रहा है ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी तो है ही, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स भी इक्वल होते हैं, ये हो गया। और लास्ट में है चौथा है एडजेसेंट एंगल्स का सम जो कितना होगा 180 होगा, यानी कि एंगल ए जितना है उसको, ए के पास वाला कौन सा एंगल है, ए के पास वाला एंगल बी है, यानी कि ए प्लस बी वो होगा 180। ए के पास वाला इधर भी एंगल है ए प्लस डी होगा 180, बी के पास वाला एंगल है बी और सी 180, बी और ए 180 हो ही गया, डी के पास वाला सी और डी के पास वाला ए, ये कितना हो जाएगा 180। ठीक, इतना प्रॉपर्टी देख लिया। अब ये एक पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी और वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी। अभी हम जानते हैं ना डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हमने तो देखा है ना पैरेललोग्राम में, ऐसा एक पैरेललोग्राम होता है, ऐसा इसके डायगोनल्स जो होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, बाइसेक्ट तो करते हैं, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ही। बाइसेक्ट कैसा करते, परपेंडिकुलरली करते, परपेंडिकुलरली, मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। परपेंडिकुलरली इसका मतलब ये एंगल, ये देखो ये डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये एंगल होता है 90, इसका मतलब एंगल बी ओ सी ये होगा 90, यही नहीं ये एंगल भी, ये भी होगा 90, एंगल COD ये भी होगा 90, ये 90 हो गया, ये भी 90, तो ये भी 90, ये चारों एंगल होंगे 90, इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB, ये 90 डिग्री, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये पांचों प्रॉपर्टी एक्चुअली है आपके किसके, रोम्बस के। तो रोम्बस की जितनी, रोम्बस क्या है, रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है उसके अलावा एक प्रॉपर्टी है ऑल साइड इक्वल, और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो कि आपको इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्या है, किधर नहीं लिखा हुआ है, डिफिनेशन में लिखा हुआ है। ये हो गया परपेंडिकुलरली, और बाइसेक्ट करता है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी कि इसको अगर हम ये डबल किया, ये डबल कर दिया, ये ट्रिपल किया, ये ट्रिपल हुआ, यानी कि AO, ये AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। ये है पांचों प्रॉपर्टियां किसकी, रोम्बस की। क्लियर हो गया बात। रोम्बस की प्रॉपर्टी नंबर 1, ये एक रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, सारे साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टी नंबर 2, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टियां क्या है, ये सारे प्रॉपर्टीज क्या है, पैरेललोग्राम के हैं। इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि ये साइड ये साइड के पैरेलल, ये साइड के पैरेलल। ठीक, अगला है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल जितना होगा इसके सामने वाला एंगल ये बराबर होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा। ठीक, अगला क्या है, एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा 180 होगा, यानी कि ये एंगल जो है, ये एंगल, इसके पास वाला एंगल कौन है, बी, तो एंगल ए जोड़ एंगल बी 180, इसके पास वाला एंगल कौन सा है, डी, ए और डी भी 180 होगा। ठीक इसी तरह इसके पास वाला ये,
इसके पास वाला ये जोड़ दो तो कितना हो गया 180। आपकी प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो पैरेललोग्राम में था ही, ये तो रोम्बस ये पैरेललोग्राम है ही, तो क्या हो गया ये इतना हो गया। फिर परपेंडिकुलरली रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जितना होगा ये पूरा डायगोनल दो भाग में बटे, ये जितना होगा उतना ये होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा। ये तो हो गया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। अभी बाइसेक्ट नहीं कर रहा, बाइसेक्ट कैसा कर रहा है परपेंडिकुलरली कर रहा है, यानी कि ये डायगोनल और ये डायगोनल कैसे कट करते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90, ये 90, तो ये 90, ये 90, यानी कि चारों एंगल कितने होंगे 90। ठीक, चलो अभी आप देखो इसको मिटाता मैं। आपको कुछ कुछ लग रहा होगा कि अगर ऑल साइड्स आर इक्वल है तो ये तो स्क्वायर भी हो सकता है, ये तो स्क्वायर भी हो सकता है ना, स्क्वायर जैसा लगता है ना। अभी इसको आप ऐसा टिल्ट कर दो, ऐसा सेम चीज है, सेम ऐसा ही खींचे, ऐसा ही मैंने खींचा ए बी सी टी, ये सब कुछ जैसा प्रॉपर्टी है। अगर ये एंगल भी 90 डिग्री हो, ये एंगल भी 90 डिग्री हो, ये एंगल भी 90 डिग्री हो, तो ये जो रोम्बस है वो क्या हो जाएगा, यानी कि इन ए रोम्बस इफ all angles equal to 90 degree rhombus will be a square, will be a square। अगर इसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, अगर रोम्बस के ये 90 ये 90 ये 90, तो एक रोम्बस क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके डन। अभी आपको कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है ईच rhombus is a square, ट्रू और फॉल्स करना है आपको, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ईच स्क्वायर इज ए rhombus, ईच rhombus इज ए पैरेललोग्राम, each parallelogram is a rhombus। ये चारों स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, ये ट्रू और फॉल्स करना है। अभी पहला देखो, ईच रोम्बस इज ए स्क्वायर, ये एक रोम्बस है, ये स्क्वायर है क्या, हो सकता है स्क्वायर, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि इसके सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ये जरूरी नहीं है रोम्बस में। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, यानी कि कट। दूसरा, ईच स्क्वायर इज ए रोम्बस, हाँ स्क्वायर जो है वो रोम्बस तो होंगे, क्योंकि स्क्वायर के सारे प्रॉपर्टी रोम्बस में ऑलरेडी है, यानी कि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है, यानी कि ये हो गया सही, उल्टा उसका सही है। ईच रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, देखो ईच रोम्बस, ये रोम्बस एक पैरेललोग्राम है क्या, डेफिनेशन में लिखा हुआ है ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये सही है। ईच पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस होगा क्या, जरूरी नहीं है, क्योंकि क्यों जरूरी नहीं है, ये अपना यह है एक पैरेललोग्राम, मान लो पैरेललोग्राम में हर एक साइड इक्वल होंगे ये गारंटी नहीं है, नहीं ना, लेकिन रोम्बस में है इसीलिए। और पैरेललोग्राम के भी डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं कट करते, इसीलिए स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। इस तरह से हमने रोम्बस के बारे में ऑल अबाउट रोम्बस हमने सीखा। रोम्बस के बेसिस पर एक क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ये डायगोनल ये डायगोनल ये डायगोनल। अभी एक चीज और बचा जो रोम्बस के बारे में, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, दो चीज बच गए लास्ट में, एरिया ऑफ रोम्बस और दूसरा हो गया पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि हाफ तो हाफ ही है, नंबर है, इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि दो डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डायगोनल AC इंटू BD। ये होता है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, ये एरिया का फॉर्मूला एकदम रट लो आप, हाफ इंटू प्रोडक्ट, जितने डायगोनल दिए होंगे, अगर ये है 10, अगर ये दिया हुआ है 10, ये AC दिया हुआ है आपको 10
और BD दिया हुआ है 6, एरिया कितना हो गया, एरिया 1/2 इंटू 10 इंटू 6, यानी कि ये क्या हो गया 30 मीटर स्क्वायर। ठीक, ओके। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, ये देखो ए चारों साइड जोड़ेंगे ना पेरीमीटर का, पेरीमीटर यानी कि क्या लिखेंगे, AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA, ये क्या आ गया, A जोड़ A जोड़ A जोड़ A इक्वल टू 4, यानी कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, एकदम सिंपल। इस तरह से हमने रोम्बस के बारे में सब कुछ सीख लिया, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी और रोम्बस का एरिया और रोम्बस का पेरीमीटर। ठीक, अब इस पर रोम्बस पर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियो में, डिटेल वीडियो। अभी केवल रोम्बस के बारे में आपको सब कुछ बता रहा था, एक भी चीज रोम्बस के बारे में नहीं बाकी रहा जो हमने आपको नहीं बताया। उम्मीद करते हैं पूरा रोम्बस का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, फिलहाल के लिए थैंक यू।